इसके पहले भी एक क्लास में बताया गया है युगल युगलों के बारे में भी। और जो लेट टू लेट की बात आई तो जो टू है, एक दो की जो बात आई थी, एक कौन है वारिस, और वो दो से बात करता है। एक दो आपस में समझो, एक अर्थात वारिस और दो जो माता पिता का स्वरूप है, आपस में समझो, आपस में विचार करो। एक दो आपस में विचार करो तो एक दो मिलके तीन हुए ना। एक दो आपस में राय करो, एक दो आपस में विचार करो, एक दो आपस में मिलके फाइनल करो। एक दो अर्थात जब तक तीन नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा कुछ भी फाइनल। और वो तीन आ गए तो समझ लीजिए सबका बीन बजता है। फिर सबके लिए सबका शुरू हो जाता है। घंटी बजती है ना, बेल होता है, क्या होता है उसमें, देखे हैं ना सभी लोग। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं। टू लेट, टू मिल करके लेट का बोर्ड लगवाते हैं। किससे? वारिस से। माना इस सृष्टि रंगमंच पर जो महारथी की बात आई थी वो दो हैं सिर्फ, माता पिता का स्वरूप। मेरा कहना ये नहीं है कि मैं माता पिता हूँ, ये वारिस है, नहीं। हर संगठन वाले विचार करें इस पे कि सृष्टि मंच पर सब नहीं हो सकते हैं माता पिता का स्वरूप। पहले माता पिता का स्वरूप होना चाहिए, दो, फिर वारिस, उसके बाद 5, 8, 12, 16, 18, ऐसे धीरे धीरे चेन है वो। तो रिफाइन होकर के ऐसे ऐसे वो आत्माएं एक दो से ऐसे जुड़ती जाती हैं। तो वो महारथी हैं। शादी ब्याह होता है, रथ पर सब थोड़ी बैठते हैं। वो दो का अलग सीट होती है। सही कहें तो जो दौड़ है कुर्सी की दौड़, कुर्सी के लिए तो दौड़ रहे थे, माना पद के लिए, हमारा ये पद है, हमारा ये पद है, हमारा ये पद है। तो पद जन्मते ही पद नहीं मिलता है, उस पद से पहले जन्म लेना पड़ता है। पहले परिवार होता है, पहले स्कूल नहीं होता है, राज्य राष्ट्र की बात पहले नहीं होती है, ग्राम बस्ती की बात पहले होती है, संबंध की बात दो की। तीसरा आता है फिर परिवार, परिवार में फिर 2-4 और भी अपना संबंधी हैं। फिर समाज की बात आएगी, फिर जिले की बात आएगी, फिर राज्य है, फिर राष्ट्र है, पहले विश्व 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 विश्व। तो यहाँ पर यही है कि हाँ, सभी संगठन वाले जो जिम्मेवार आत्माएं हैं, वरिष्ठ हैं, माताएं हैं, तो इसमें ईर्ष्या द्वेष न करते हुए, अपने को जिम्मेवार समझते हुए, जिम्मेवारी को संभालते हुए सनातनी विद्यालय के सेवाधारी सहयोगी आत्माओं पर जो नियुक्त की गई हैं, जिनको जिम्मेवारी दी गई है, तो उनके नज़दीक आने में, उनके साथ जुड़ने में बेइज्जती महसूस हो रही है सबको ये हो रहा है कि हम आपसे पहले थे, हम तो बहुत पहले से जानते हैं, हम आपसे क्यों होकर हम डायरेक्ट करेंगे, आया बाया दाया क्यों। तो ये भी क्या हो जाता है, संगठन का यूनिटी का अपमान हो जाता है। ठीक है, हम मानते हैं कि आप सभी बहुत पहले साथ में रहे हैं, आए हैं, गए हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन रिजल्ट तो नहीं निकला ना, पर्दे पर तो नहीं आए ना, स्टेज पर तो नहीं आए ना, सिर पर कफन बांध करके। इतना होने के बाद आज ये अथॉरिटी यूज किया जाए, अगर आप लोगों के द्वारा अधिकार दिखाया जाए तो ये शोभा नहीं देता है। क्योंकि आप
अभी जो आत्माएं रखी गई हैं, सेवा के फील्ड में हैं, जिम्मेवार हैं, आप उनके साथ जुड़िए। उनके द्वारा अगर सही आप लोगों का वार्तालाप, व्यवहार, विरोधी बातें नहीं रहेंगी, ईमानदारी रहेगी, तो हम मिलेंगे सबसे। संगठन जो भी होता है उसमें आप लोगों को आमंत्रित करके बाकायदे बुलाया जाएगा, उसमें बैठक होगी, उसमें फाइनल किया जाएगा। तो जो आत्माएं हैं, जो संदेश वाहक हैं, उनके ऊपर संदेह करना माने उनका अपमान करना, जबकि वो सभी जिम्मेवार आत्माएं कहीं न कहीं आपके पहले आपके संपर्क में थी, संबंध में थी, आपके संगठन में थी, बहुत ही सेवा की हैं। आपके संगठन की वो सारी आत्माएं हैं जो सनातनी विद्यालय में उनका रिगार्ड रखा जाता है, सम्मान किया जाता है, किया गया और सेवा के फील्ड में उतारा गया। वो बहुत ही नज़दीक रही हैं, भले बाद में आई लेकिन काफ़ी नज़दीक रह के बहुत कुछ देखी, तो काफ़ी नज़दीक होती गई। तो आप सभी से ज़्यादा वो अनुभव की हैं। उनका भाग्य, उनका तपस्या, उनका ईमानदारी इतना नज़दीक लाया है। हम मानते हैं आप सभी उन लोगों से भी तेज हो, कहीं कोई बोलने में तेज है, कोई बात करने में तेज है, कोई क्लास कराने में तेज है, कोई आप सभी हो, लेकिन किसी चीज़ में वो तेज है जहाँ पर आप लोग नहीं हो पाए। जो जिस समय होना चाहिए था उस समय वो नहीं हुआ, या यूँ कहिए समय की शक्ति को मंजूर नहीं था, कुछ खेल इस तरह से घूम करके होना था। तो बाबा क्या बोले थे कि बाबा के द्वारा जो भी माता पिता बाप दादा के द्वारा जो बच्चे सेलेक्ट किए जा रहे हैं, उन पर उंगली उठाना माने माता पिता के ऊपर उंगली उठाना। उन पर उंगली नहीं उठाया जाना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। बैठा दिए गए तो बात माननी है। जैसे कहीं कहीं बाहरी दुनिया में भी जो थाना होता है या ऑफिस होता है बड़े बड़े अधिकारियों का, तो कोई दरोगा बन जाता है, डीएम बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, तो कहीं कहीं उसके नीचे वाला जो होता है वो उससे तेज होता है, ईमानदार होता है, लेकिन पद उसको मिल गया, चाहे वो सोर्स से गया चाहे फोर्स से गया, लेकिन योग्यता से नहीं गया। 2 फोर्स से बैठा दिया गया वो उस सीट पे। तो समय की शक्ति ऐसी एक घूमती है, जो नीचे वाला है उसको सीट मिल जाती है। पोस्टिंग होना उसको बोलते हैं, पोस्टिंग हो जाता है। जब परीक्षा में उनका आगे बढ़ते हैं, चांस दिया जाता है, तो फिर वो उस आगे चले जाते हैं, सीनियर हो जाते हैं। ऐसे अध्यात्म जगत में जो भी आत्माएं अभी अप डाउन में हैं, ऊपर नीचे कुछ आत्माएं, तो धीरे धीरे आप लोग अपना योग्यता जो है, अपना विशेषता, अपना जो कुछ भी गुण है, शक्तियाँ हैं, ले करके तो आप सभी आओ नज़दीक, मना आइए, मिलिए। सब कुछ जब क्लियर होगा तो उसमें अभी है चांसेस नज़दीक आने का, ऐसा नहीं है। अरे जो बोर्ड लगाया गया अभी 2 का लेट हुआ है, 2 आत्माओं का, जो माता पिता के द्वारा जो बोर्ड लगवाया गया 2 लेट का, जो 2 हैं वो 2 लेट का बोर्ड लगा सकती हैं। किसके द्वारा? वारिस के द्वारा। वो वैसे ही जब बच्चा होने के बाद खुद ही प्रत्येक, वैसे थोड़ी कोई मानेगा, बच्चा आ जाएगा तो सब जान जाएंगे, तब क्लियर हो जाएगा। वैसे कौन मानता है बताइए? 2 आत्माओं का कंबाइंड स्वरूप, मिलन स्वरूप कैसे मानेंगे? जब बच्चा आता है तो मान जाते हैं हाँ मिलन हुआ है, ऐसे नहीं कोई मानता। ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में जब बच्चा आ जाएगा तो क्लियर हो गया। अब वो 3 त्रिमूर्ति से बाहर की गिनती हो गई, उसमें अंदर का क्या होगा? जो त्रिमूर्ति के स्टैम्प से क्लियर होगा, बिना उसके वैल्यू नहीं होती है। सामान चाहे कैसा भी, कितना भी कीमती हो। तो सभी आत्माएं चाहे
किसी भी संगठन से हो, किसी भी संगठन में हो, किसी भी तरह की सेवा कर रही हो अपने संगठन में, तो छोटी छोटी बातों को लेकर के जो क्लास में जो भी पॉइंट्स हैं, तो अनेक स्वरूप को लेकर के क्लास आए हुए हैं। अभी इसको मुरली थोड़ी कहेंगे, इतने ढेर सारे क्लास को मुरली, और मुरली सही देखा जाए तो मुरली सबके लिए नहीं है। आप सभी देखे होंगे इस प्रकरण को कि जब उद्धव को संदेश दे रहे थे कृष्ण जी कि आप जाइए वर्षाने में, गोपियों के पास ब्रज में गए थे ना संदेश लेकर के, तो जब उन्होंने पत्र लिखा, कहा कि आप, उद्धव जी कहे कि हमारी बात तो नहीं मानेंगे, आप एक लेटर दे दीजिए, पत्र दे दीजिए। तो जब लिखने लगे तो गोपियां भागने लगी, इतना दिली कनेक्शन था। क्या ऐसा एक दो का कनेक्शन किसी के साथ है जो संकल्प करे और पहुंच जाए? नहीं है ना, आत्मीयता से। तो उतना ही सुन समझ करके रहें, सोच समझ करके। उस तरह का पार्ट नहीं है, नहीं हो पाता है, तो उतना ही एक्सेप्ट करें, उसी अनुसार करें, उसी अनुसार लेके रहें। इतना ताम झाम करके सबको भागने की क्या ज़रूरत है? जो चीज़ हुआ नहीं है, ये ईर्ष्या देश का जो दौड़ होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको दूसरी भाषा में बोलते हैं कंपटीशन। बहुत सारी बीज बातें आई हैं अपने सनातनी विद्यालय के जो भी क्लास चले हैं, जो सभी संगठनों में पहुंचाए गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहुंचाए जा रहे हैं। लेन देन भी आपस में लोग कर रहे हैं, लेकिन कब तक मौन रहेंगे? समय की शक्ति का कार्य चल रहा है, कोई नहीं बचेगा। हम सभी तो कभी परमात्मा शक्ति से इस तरह के सेवा को नहीं मांगे थे। इस तरह के क्लास आएंगे ये भी नहीं पता था। जो अपने लायक हो, जो भी, मेरा तो ऐसा अनुभव है इन सभी क्लास को लेकर के कि जो भी पवित्र होंगी आत्माएं एक दो के प्रति, इस यज्ञ के प्रति ईमानदार होंगे, सेवा के प्रति, उन सभी को मुरली लगेगा, अमृत हो जाएगा। सभी उड़ान भर लेंगे, सबके लिए संजीवनी का काम करेगा। ऐसा मेरा अनुभव है। उनके लिए वरदान बन जाएगा, विमान बन जाएगा एक क्लास। जो भी सनातनी विद्यालय इसमें डाला गया है, विमान, उड़ान भर लेंगे सभी लोग, पंख लग जाएंगे। जो ईमानदार रहेंगे, ईमानदारी से चले होंगे, अपने घरों में से निकले होंगे, इन संगठनों में सहयोगी रहे होंगे। जो ईमानदार नहीं हैं, अंदर एक बाहर दूसरे हैं, सभी को ईर्ष्या, देश, कपट, बुराई, उसमें कुछ उसमें कुछ उसमें कुछ, कितना ढेर सारा कचरा आता है। वो हल्का महसूस नहीं कर रहे हैं अपने को। ऐसे संगठन को पा करके, ऐसे सेवाधारी सहयोगी आत्माओं को पा करके, इतने ढेर सारे पावरफुल क्लास जो सभी एकदम रिफाइन माल आ रहा है, एकदम क्लियर करके आ रहा है, अब क्या कहेंगे? तो सही देखा जाए तो क्या होता है, सभी के लिए सब कुछ नहीं होता है।